भी पक्का नहीं रहा। तो कोई को भी बच्चे समझाते हैं तो जब समझाते हैं जरा सोच समझ के, गीता के ऊपर समझाना बहुत अच्छा होता है। क्या जितना गीता बुद्धि में गहराई से क्लैरिफाई हुई होगी उतना ही दूसरों को क्लैरिफाई कर सकेंगे। खुद ही बुद्धि में गीता नहीं बैठी होगी तो दूसरों को क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते। और भारतवासी तो मानेंगे ही तब जब यहाँ के शास्त्रों के आधार पर उनको समझाया जाएगा। शास्त्रों में मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि है गीता, तो गीता का हवाला देकर के जब उनको ज्ञान के हर पॉइंट समझाएंगे तो फटाफट मानते चले जाएंगे। तो गीता के ऊपर समझाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए बोलते हैं सबसे पहले गीता पाठियों को समझाना चाहिए, वो जल्दी समझेंगे। हाँ, तो उन्हें बताना है कृष्ण भगवान नहीं है, ये फर्क बताना है। जीत पाई नहीं है लेकिन भविष्य में जीत पानी है। जो रिहर्सल होती है उस रिहर्सल में जब हम पहले ज्ञान में आते हैं, आदि समय में ब्राह्मण बनते हैं, चाहे बेसिक में आए हो पूर्व जन्म में और चाहे एडवांस में आए हो वर्तमान जन्म में, हमारी अवस्था विकर्मों अर्थात पाप कर्मों को जीतने की होती है या हारने की होती है? अच्छी अवस्था होती है। और फिर जैसे जैसे दुनिया वालों के संग के रंग में आते जाते हैं, संग का रंग लगता है या नहीं लगता है? लगता है। तो एक दूसरा के अंदर काना फूसी करता है। वो कॉन्फ्रेंस बाद में चलती है या नहीं चलती है? हैं? चलती है। जिसके लिए बाबा ने बोला भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई है। गीता में भी आया हुआ है। ऐसी स्टेज से जो पार कर जाता है तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। सुनी सुनाई बातों से जिसको वैराग आ जाता है, ये सब झूठ बोलने वाले, हम किसी के चक्कर में आने वाले नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। ऐसी स्टेज भी आएगी या नहीं आएगी? अभी क्या होता है, घड़ी में बाप के ऊपर निश्चय आता है और सुनी सुनाई बातों के आधार पर घड़ी घड़ी में क्या होता है, अनिश्चय आ जाता है। ऐसा नंबरवार परसेंटेज में होता है या नहीं होता है? हैं? नहीं होता है? होता है। लेकिन ऐसी भी स्टेज आनी है अंत में जबकि हम किसी की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। जो शास्त्र में भी बोला हुआ है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जब एक बार पक्का कर लिया कि ये भगवान का प्रैक्टिकल रूप है, ये सदगुरु है, बाकी सब गुरु जितने भी हैं वो सतगुरु है, ये झूठ गुरु है? क्या कहेंगे? अरे अभी तो दुनिया में घर घर में गुरु बैठे, अपने पत्नी के गुरु बन के बैठते हैं कि नहीं? पति को पत्नी पति परमेश्वर गुरु मानती कि नहीं मानती है? सब एक दूसरे को शिक्षा देने लग पड़ते हैं। वो सदगुरु जैसे सर्वव्यापी बना दिया।
तो सब एक दूसरे को सुनी सुनाई बातों के आधार पर गिराए रहे हैं। कौन सी शूटिंग हो रही है? हैं? बाप का बच्चा बने, भट्ठी की, एक दिन आना एक दिन जाना, 7 दिन की भट्ठी, 9 महीने उस भट्ठी में खाना पीना, रहना, सुनना सुनाना, बातचीत करना, सब अंदर ही अंदर, या बाहर से कुछ मिलता है? हाँ, गर्भ से फिर बच्चा पैदा होता है, निश्चय बुद्धि बनता है, और बाहर की दुनिया में आने के बाद वही कानाफूसी शुरू हो जाती। एक दूसरे की बातें सुन सुन करके माथा खराब होने लग पड़ता है। ऐसी अनिश्चय की स्टेज बढ़ती जाती है। फिर लास्ट में क्या होता है? माया का भी परछावा बढ़ता जाता है या घटता जाता है? हैं? बढ़ता जाता है। कौन बैठ किसको देखेंगे और कौन किसकी भाखी पहनेंगे? वहां नई दुनिया में तो ये भाखी आदि पहनने की रस्म ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कोई सोचते होंगे तो हमें नहीं जाना वहां, क्योंकि वहां तो देवान होगा ही नहीं। तो देखो, उन विलायत वालों का मौत तो बड़ा सहज है। यहाँ तो भारत में कितना दुखी होकर के मरते हैं, क्योंकि तुमने नई दुनिया में सुख बहुत देखा है, तो दुख भी तुमको बहुत देखना है। वो दुख तुम खुश हो करके देखेंगे या रोते बिलखते हुए देखेंगे? ब्रह्मा बाबा में और तुम्हारे में क्या फर्क है? उनको तो मात्र साक्षात्कार हुआ विनाश का, तो क्या करने लग पड़े? रोने लग पड़े। अभी बाप कहते हैं खून की नदियां बहेंगी। यहाँ भारत में तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहे हुए हैं। वहां दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। कहाँ शक्ति होती जाएगी? अरे विदेशियों की दुनिया में, विदेशों में दिन प्रतिदिन शक्ति होती जाएगी। फिर उनका सब कुछ छीन लेंगे। जो अभी कुदक के चले जाते हैं विलायत में कमाने के लिए, महलमानियां अटारियां बनाने लग पड़ते हैं। खाली हाथ आना पड़ेगा। बैंक में जो जमा किया है वो निकालने भी नहीं देंगे। वापस आना भी बहुतों का मुश्किल हो जाएगा। आने के लिए 10,000 लाख देंगे तो मुश्किल से टिकट मिलेगा।
कितना देंगे? है विदेशों में जब विनाश होगा उससे पहले ही वहां बहुत शक्ति होने लगेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई शांत हो जाएगी। जैसे पहले भी कई बार एटॉमिक युद्ध होने को हुआ और फिर शांत हो गया, परंतु ये शांत तो होनी ही नहीं है। मिर्वा मौत ये जानवर बुद्धि है जो स्वदेश की सेवा छोड़ करके विदेश में जाते हैं। मिर्वा मौत मलू का शिकार। तुम तो शिकारी हो, यहां बैठे बैठे शिकार करोगे। विश्व की बादशाही का शिकारी हो ना, तुम देवता बनते हो। तो जब देवता बनेंगे तो इस कलयुगी पति सृष्टि पर आ ही नहीं सकेंगे। गीता में भी है भगवान वाच, विनाश भी देखा तो स्थापना भी देखी। साक्षात्कार हुआ ना। ये सभी प्रकार के साक्षात्कार अंत में होंगे। देखेंगे फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय रोवेंगे भी बहुत और पछतावेंगे भी बहुत। बहुत सजाएं खावेंगे, फिर कर कुछ भी नहीं सकेंगे। ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है। फिर बहुत पछतावेंगे, अपने नसीब को कूटेंगे, क्योंकि स्मृति तो आती है ना। तुम देखेंगे कि साक्षात्कार बगैर सजा किसी को। तो चलो, बहुत रणिया मारो उनके सामने, सो ले। क्या अब सोने का टाइम नहीं है, रड़ियां मारने का टाइम है। किस बात की रड़ियां है? यही बात बताओ कि जो बड़ी से बड़ी भूल हुई है दुनिया की, जिससे सारी दुनिया दुख की तरफ जा रही है, रौरव नरक बन रही है? तो रड़ियां मारो कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, साकार देवता नहीं है, 16 कला संपूर्ण भगवान नहीं है, वो तो देवता है। भगवान तो देवता बनाने वाला है मनुष्य को। रणिया माना, रणिया माना बार बार समझाते रहो। क्या उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार, जब तक न समझे तब तक उनके पीछे लगे रहो। कुछ दुख होता है ना, किसी के ऊपर कोई दुख पड़ता है ना, तो दुख को दूर करने के लिए जाके रड़ियां मारते हैं। सब मिलकर के जाते हैं आपस में। जैसे शास्त्रों में दिखाते हैं, देवताएं दुखी होते थे, राक्षस उनके ऊपर आक्रमण करते थे, तो देवताएं सब मिलकर किसके पास जाते थे रड़ियां मारने? ब्रह्मा के पास जाते थे, विष्णु के पास जाते थे, शंकर जी के पास जाते थे, रड़ियां मारते थे। तो मिलकर के फिर वो जाते हैं गवर्नमेंट के पास। तो तुम भी क्या करो, दुनिया में भी कोई बहुत तंग दुखी होते हैं, प्रजातंत्र शासन में भी, तो इकट्ठे होकर के एजिटेशन करते हैं ना। तो तुम इस बात का संगठन बनाओ और उनके पास जाके रड़ियां मारो।
गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास, गवर्नमेंट के जो MLA MP हैं उनके पास जाओ। हाँ जी। जब कोर्ट में केस जाएगा, जज को आज्ञा नहीं होंगे, इस केस का निकाल कैसे लगेगा? आ जाएगा कोर्ट में केस जाएगा, बोर्ड कोर्ट में केस जाने के बाद जज आज्ञा नहीं होगा तो इस बात का निकाल कैसे देंगे? तो सच क्या और झूठ क्या? अभी बेहद के कोर्ट में पहुंच गए। बेहद का कोर्ट है, उस कोर्ट में बैठने वाला जो सुप्रीम जज है उससे परिचय हुआ है या नहीं हुआ? हुआ। तो दुनिया में कोई ऐसी युक्ति निकलनी है कि सारी दुनिया वालों को संदेश मिलेगा। ऐसे ही अखबार वाले, मीडिया वाले, टीवी चैनल वाले तुम्हारी बात को वजूद नहीं देंगे। छोटे छोटे कोर्ट वाले भी तुम्हारी बात को वजूद नहीं देंगे, क्योंकि ये तो झूठ की दुनिया है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। छोटे कोर्ट वालों को भी पैसे दे करके अपने मुट्ठी में कर लेते हैं। इसलिए लड़ते 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 कहाँ जाना पड़े? बड़े कोर्ट में। वहाँ पैसा चलता है या प्रूफ देखे जाते हैं, प्रमाण देखे जाते हैं। तो वहाँ तो प्रमाण देखे जाएंगे, प्रूफ देखे जाएंगे। इसलिए हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। कि बड़े कोर्ट में हमारी कौन सुनेगा, वो तो अज्ञानी लोग हैं। जो अज्ञानी वहाँ बैठे हुए हैं वो हमारे से ज्यादा होशियार हैं कि हमारी बुद्धि ज्यादा तीखी है, हमारी ज्यादा तीखी है। कि बाप ने हमें उठा लिया पूर्व जन्मों की हमारी कथा कहानियां जान करके, हम ज्यादा बुद्धिमान है? वो तो ज्ञान लेने के बाद बुद्धिमान है ना, ज्ञान में आने से पहले बुद्धिमान थे नहीं थे ना। और बाप ने हमको उठा लिया, तो सारी बड़ियारी बाप की है। बाप कहते हैं मैं भले गरीब निवाज हूँ, गरीबों को ही उठाता हूँ, लेकिन साहूकारों को उठाता हूँ अपना काम निकालने के लिए। ऐसे नहीं समझना है कि वो तो अज्ञानी है, नहीं, वो बात की गहराई को जल्दी पकड़ते हैं वो लोग। और या छोड़ के जाएंगे, लेके जाएंगे। तो जो कुछ भी कखपन है, ये सारा कखपन उनका है। क्या? अरे जो कुछ भी है किसका है? हैं? अरे किसका है? कखपन माने क्या? अरे कोई पहलवान है तो उसका कखपन क्या हुआ है?
अरे शक्तिशाली जो शरीर है वो कखपन है या लखपति पदमपति है? हैं? अरे स्वास्थ्य आज है और कल नहीं रहेगा। चीन जैसे देशों ने तो कितने कीटाणु बम बनाए रखे हैं। किसी देश में एक भी बम फेंक दिया तो कितना भी शक्तिशाली हो, क्या हाल हो जाएगा? हैं? क्या हाल हो जाएगा? अरे कीटाणु क्या करेंगे? कीटाणु बीमारी फैलाए देंगे। ये सब कखपन है। चाहे कितना भी शक्तिशाली शरीर हो, चाहे कितना भी सुंदर चेहरा मोहरा हो, अगर कखपन नहीं समझा तो क्या हो जाएगा? लखपति बन जाएंगे? हैं? दमदार बन जाएंगे? नहीं बनेंगे कि बनेंगे? नहीं बनेंगे, सब स्वाहा हो जाएगा। तो समझो कि वो करनी घोर बन करके आया हुआ है। कौन? जो सब कुछ उनका है वो क्या बन करके अब आया है? हैं? करनी घोर ब्राह्मण होते हैं ना, कोई मरने वाला होता है तो क्या कह के जाते हैं? मेरे जो कपड़े बपड़े हैं, जो भी सोना वोना है, उसको क्या करना है? वो सब किसको दे देना है? करनी और ब्राह्मण को दे देना। तो जिनका है गोया वो अभी आकर तुम्हारा ममत्व मिटाते हैं। क्या सब मरने वाले हैं क्या? अरे मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? है? अरे सब मरने वाले हैं कि जिंदा रहेंगे? 500-700 करोड़ की दुनिया 4.5 लाख को छोड़ करके सब मरने वाले हैं शरीर से, और जो 4.5 लाख बचेंगे वो भी देह अभिमान से मरने वाले हैं कि जिंदा रह जाएंगे देहभान में? वो भी देहभान से मरेंगे। तो सब मरने वाले हैं। इसलिए बाप पहले से ही ममत्व मिटाते हैं। ये युक्ति हम बताते हैं। स्टूडेंट से कहें अगर अरे पढ़ो, अच्छी तरह से गैलप करो और गैलप करके पास विदानर हो जाओ। वहां तो उस दुनिया में पास विदानर की सर्टिफिकेट मिलती है ना। और वो क्या बोलती हो? पेंशन, स्कॉलरशिप नहीं याद आया, क्या बोलती है? स्कॉलरशिप। हाँ, पास विद ऑनर्स को बड़ी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है। अब ये तो पता नहीं है कितने समय के लिए मिलती है, हा? अच्छा, बेहद में तो पता है। जो पास विद ऑनर्स होते हैं उनको कितने समय के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, ये बाबा को तो मालूम नहीं होता है। न हद का मालूम है, हद के स्टूडेंट्स का मालूम है स्कॉलरशिप लेने वालों का, और न बेहद का मालूम है। परंतु पढ़ाई की स्कॉलरशिप मिलती तो है। तो तुमको पता है कितने स्कॉलरशिप मिलती है, कितने समय के लिए? समय बताओ। बताओ। अठारह 20 साल की स्कॉलरशिप मिलती है। अच्छा, वो तो हो गई हद की। बेहद में
अगर रिसर्च स्टूडेंट रहेंगे 18-20 साल तो उनको मिलेगी, और बेहद में 10 से 50 साल स्कॉलरशिप मिलती है, 40 साल मिलती है। अरे बेहद ब्रॉड ड्रामा में कितनी मिलेगी? जब से 8 प्रत्यक्ष होते हैं, वो 8 को इकट्ठे थोड़े ही प्रत्यक्ष होते हैं। 21 जन्म की स्कॉलरशिप तो सारे ही 8-10 करोड़ को मिलेगी। वो क्या नाम 9 लाख को मिलेगी। वो क्या बड़ी बात, वो कोई स्कॉलरशिप लेने वाले होंगे? वो 9 लाख तो सारे ही प्रजा हो गए। उसमें थोड़े से अधिकारी हैं जिनमें स्कॉलरशिप लेने वाले भी हैं। 84 जन्म की तो किसी को नहीं मिलती। 84 जन्म की मिलेगी तो फिर जब पतित ही नहीं बनेंगे तो पावन कैसे बनेंगे? तो पूरे पतित बने, पतित पने का ग्रहण लगने के लिए 1 जन्म चाहिए कि नहीं चाहिए? भले कोई का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म मिलता है, क्योंकि संगम युग में कोई कोई के 2-3 जन्म भी होते हैं। है कितनी स्कॉलरशिप बताई? कोई कोई है जिनके लिए बोला है मुरली में 82-83 जन्म भी स्कॉलरशिप मिलती है। अरे विलायत से भी स्कॉलरशिप आती है क्या? जो विलायती लोग हैं, कौन से धर्म के हैं? इस्लामी, क्रिश्चियन, ये सारा विलायती तो है। तो वो लोग भी सहयोगी बनते रहते हैं स्कॉलरशिप देने के लिए। परंतु तुम लोगों को तो इन विलायती वालों की, मनुष्यों की स्कॉलरशिप लेने की दरकार ही नहीं है। तुम तो ब्राह्मण हो, ब्रह्मा की औलाद हो। ब्रह्मा की तन में तो बाप आते हैं। बाप से ऊंची स्कॉलरशिप और कौन देगा? तो इस जन्म में तुमको जो बाप से स्कॉलरशिप मिलती है विश्व की बादशाही की, वो तो और कोई दे ही नहीं सकता। तो अष्टदेव अलग आत्माएं और नवरतन अलग आत्माएं, और तारू का काम अष्टदेव करेंगे ना। तारू माने पार उतारने वाले। तारू माने जो तैरने वाले होते हैं उनको कहा जाता है तारू। नाव डूब गई, जहाज डूब गया, जो तैरने में एक्सपर्ट होते हैं वो डूबने वालों को बचाते हैं। तो अभी सारी दुनिया डूबी हुई है, बाहर की दुनिया तो डूबी हुई है ही, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में भी ढेर के ढेर डूबे हुए हैं, ईश्वरीय ज्ञान से वंचित हो गए हैं। उन डूबे हुओं को ईश्वरीय सेवा करके निकालना और बाप का बनाना, उनको कहा जाता है तारू। ऐसे नहीं कि जो डूबे हुए हैं उनके प्रभाव में आ जाना और खुद ही डूब जाना। बाप के सहयोगी बनने की बात है। उनको कहा जाता है तारू। खुद ही डूबने उतराने वाले नहीं। जो पतित पावन बाप आया हुआ है, उस बाप के कार्य में सहयोगी बन करके रहने वाले। और मंदिर में पता है ना बाबा, हाँ, क्या पूज्य भी बनता हूँ ना पुजारी भी बनता हूँ। वो कौन आत्मा? हाँ, वो आत्मा। अब पता तो लगते नहीं है ना कौन पूज्य बनता है कौन पुजारी। वो शिवलिंग किसकी यादगार है
कौन छाती ठोक करके अभी सुप्रीम कोर्ट में बताएगा? हाई कोर्ट दिल्ली का पूछ रहा है ये कौन है वीरेंद्र देव दीक्षित। उसी की ओर ब्रह्मा कुमारियों ने नोटों की गड्डियां फैला फैला करके ये टीवी चैनल्स वालों को, अखबार वालों को उखाड़ा हुआ है। आप जाए हो जाएगा, हैं? कभी तो फुल स्टॉप लगेगा ना बाबा। अपने आप सब कुछ होता है या बाबा के बच्चों को करना पड़ता है? बढ़ो आगे। कान पकड़ लिया। देह का भान ही नहीं रहेगा, ऐसे अनुभव करेंगे, बार बार अनुभव करेंगे। बस वो समय जब आएगा तब देखो तुम कि कितनी खुशी आ जाएगी। तुम समझते हो बुद्धि से कि देह का भान जब खलास हो जाएगा तब क्या होगा। जैसे बाप है वैसे तुम भी बन जावेंगे। क्या? सबसे जास्ती ग्लानि किसकी होती है? बाप की, शिव बाप की। उसको तो देह ही नहीं है, वो देह से अच्छा बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। जिसको देह है वो अच्छा कर्म भी कर सकता और बुरा कर्म भी कर सकता। स्वर्ग की भी शूटिंग कर सकता और नरक की भी शूटिंग कर सकता। तो ग्लानि साकार की होती है या निराकार की होती है? साकार की ग्लानि होती है। तो सबसे जास्ती बताया शिव बाबा की ग्लानि होती है। मुरली में ये नहीं बताया शिव बाप की ग्लानि होती है। किसकी ग्लानि होती है? शिव बाबा की ग्लानि होती है। और मस्त रहता है, चिंता में रहता है, दुखी हो जाता है, परेशान परेशान जार बेजार हो जाता है या खुशी में रहता है? क्यों है? और देवताएं, देवात्माएं, उनको थोड़ा कोई ग्लानि कर दे मुख पर तो हालत खराब हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब तक देहभान है तब तक ग्लानि, गाली, टॉन्ट चिपकता है बुद्धि को। देहभान नहीं रहेगा तो ग्लानि महसूस नहीं होगी, गाली महसूस नहीं होगी। अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास रहेगा कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की। दुनिया ग्लानि करती रहे तो करती रहे, मैं सच्चा हूं या झूठा हूं। क्या विश्वास रहेगा कि मैं सच्चा हूं, सच्चाई के रास्ते पर हूं, दुनिया झूठी है। इसलिए बताया कि जब तुम बच्चों को मालूम पड़ जाएगा, खुशी भी बहुत भारी होगी। बाप जैसे बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? बिंदी बन जाएंगे, परमधाम में चले जाएंगे? नहीं। कैसे बन जाएंगे? शिव बाप जैसे। हाँ, मनुष्य सृष्टि का बाप जिसको हमने पहचाना, उसकी जो स्थिति दिखाई पड़ती है वैसी ही स्थिति हमारी बन जाएगी।